लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और गैंगस्टर काला जछेड़ी, इन बदमाशों के बीच में अब आपसी दुश्मनी इस कदर बढ़ चुकी है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चेतावनी दे दी है। ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करके कहा कि देश की बात आई तो गैंगबाजी छोड़ दूंगा, मर्दानगी बची है तो सामने से आओ। दरअसल कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के बीच अब गहरी अनबन और गैंगवॉर की स्थिति बन चुकी है। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट चलाने और उनकी छवि को खराब करने वाले आरोपों को लेकर चेतावनी जारी की है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने स्वीकार किया है कि वो और गोल्डी बराड़ पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश थे, लेकिन अब उनकी गैंग अलग चल रही है। वो अब अलग अलग रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। हिंदुस्तान का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा, इनके बीच में अब अदावत बढ़ चुकी है। सालों तक रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले इनके बीच की दूरियां अब ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब दोनों गैंग एक दूसरे को डैमेज करने की हर कोशिश में जुटे रहते हैं। अभी हाल ही में पुलिस सूत्रों से जब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के बिश्नोई गैंग से अलग होने की बात सामने आई तो कई लोगों ने शंका जाहिर की, लेकिन अब रोहित गोदारा ने बिना नाम लिए लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के बदमाशों को खुलेआम चेतावनी दी है। दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा का एक ऑडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। ये कथित रूप से न्यूजीलैंड से एक मोबाइल नंबर से सामने आया है, जिसमें रोहित गोदारा खुद बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। इस ऑडियो में उसने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और आपराधिक नेटवर्क के अंदर की घटनाओं का जमकर खुलासा किया है। इस ऑडियो में सबसे बड़ा आरोप सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए जाने को लेकर है। रोहित गोदारा ने दावा किया है कि उसके और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से कई फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं। इन अकाउंट्स के माध्यम से न केवल गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, बल्कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर हो रहे पोस्ट को लेकर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कहा है कि इन पोस्टों को कौन करा रहा है सबको पता है। घर परिवार और बहन बेटियों के बारे में बदनाम करने के लिए लिख रहे हैं। पहले तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। इससे इनकी घिनौनी मानसिकता का पता चलता है। इन लोगों से मुझे बस यही कहना है, अगर तुम में थोड़ी सी मर्दानगी बची है तो सीधा मुझे कॉल करो, ना कि अपनी ID से पोस्ट डालो। इतना ही नहीं, रोहित गोदारा ने ऑडियो में लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई से अपनी अनबन की बात कबूल की है। उसने माना है कि वो और गोल्डी बराड़ लंबे वक्त तक लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम कर रहे थे, लेकिन अब दोनों ने लॉरेंस से किनारा कर लिया है और विदेश में बैठकर अपने गैंग को अलग अलग ऑपरेट कर रही हैं। ये बात साफ इशारा करती है कि अब बिश्नोई गैंग के अंदर दरारें बढ़ चुकी हैं और गैंग वॉर की आशंकाएं और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो वहीं रोहित गोदारा ने इसी ऑडियो में खालिस्तानी के आरोप पर कहा कि मुझे देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं है। देश की बात जहां पर आएगी तो गैंगबाजी छोड़कर सबसे पहले देश के लिए मैं ही खड़ा रहूंगा। हमने अगर सच्चाई डालना शुरू किया तो पब्लिक जूते मारेगी। हम यदि पहल नहीं करें तो तुम भी पहल मत करो। इस ऑडियो में रोहित गोदारा ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। उसने कहा है कि किसी जोगिंदर नामक ठेकेदार की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके गैंग के 4 बदमाशों को उठाया है, लेकिन केवल 2 को दिखाया गया है। उसने आशंका जताई है कि पुलिस बाकी 2 लोगों का फर्जी एनकाउंटर कर सकती है। इसी बीच राजस्थान और पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने में जुट गई है। पुलिस ने गैंग से जुड़े गुर्गों पर कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी साफ हो चुका है कि देश के आपराधिक गैंग अब विदेशों से संचालित हो रहे हैं और डिजिटल माध्यमों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।